जरा सोचें, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पानी की एक बूंद सोने से भी ज्यादा कीमती हो। आज हम एक ऐसी ही दुनिया का सफर करेंगे जो पानी की तलाश में हमेशा के लिए बदल जाती है, और देखेंगे कि उम्मीद कैसे एक बंजर जमीन पर भी पनप सकती है। इस दुनिया में ना हर दिन जिंदा रहने की एक जंग है। पानी की तलाश एक ऐसा जुनून बन चुका है जो लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। और यही वो मायूसकुन हकीकत है जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं एक ऐसे सैयारे से जो अपनी ही गलतियों की वजह से तबाह हो चुका है। और यहीं इस वीराने में हम डीना से मिलते हैं, एक नौजवान लड़की जो इस बंजर ज़मीन पर उम्मीद की कोई किरण तलाश करने की हिम्मत रखती है। ये दुनिया दरअसल अपने ही पुराने बाशिंदों की लापरवाही का नतीजा है। एक वक्त था जब यहाँ हर तरफ जिंदगी थी, लेकिन अब सिर्फ खुश्क जजीरे और एक बेरहम नमकीन समंदर बाकी हैं। बारिश और बादल तो जैसे एक भूली बसरी याद बनकर रह गए। और एरिया नामी इस जगह पर तो हालत यह है कि पानी की हर बूंद के लिए लड़ाई होती है। हर वक्त कज़ाकों का खौफ मंडलाता रहता है जो शहरियों से उनकी आखिरी उम्मीद भी छीनने के लिए तैयार फिरते हैं। यहां जिंदगी एक ना खत्म होने वाली जद्दोजहद का नाम है। और ये है डीना। लोगों की नज़र में वो एक अजीब सी मखलूक है जिसे वो उसकी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से धत्कारते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर एक बहुत ज़हीन और हमदर्द रूह है जो न सिर्फ यहां से फरार होने का बल्कि इस टूटी हुई दुनिया को ठीक करने का ख्वाब दिखती है। लेकिन जब लगता है कि सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, तभी उम्मीद एक गैर मुतवक्का जगह से आती है। एक सर्कस शहर में आता है जो सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक मौजज़े का वादा करता है। क्यूरियोसा सर्कस कोई आम तमाशा नहीं है। अरे वो तो हवा से पानी पैदा करने का वादा कर रहे हैं, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। डीना के लिए ये सिर्फ पानी नहीं, ये आज़ादी का एक मौका है, उम्मीद की एक किरण। तो सवाल यह है कि क्या ये सर्कस वाकई हवा से पानी बना सकता है? यही वो राज है जो डीना को अपने सफ़र पर निकलने पर मजबूर करता है। एक ऐसा सफ़र जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। मागो, सर्कस का वो पुरअसरार लीडर, डीना पर एक बड़ा राज खोलता है कि कोई जादुई फॉर्मूला है ही नहीं। पानी तो बस एक फरेब है, एक परफॉर्मेंस। लेकिन कभी कभी लोगों को ये यकीन दिलाना कि मोजज़े मुमकिन है, खुद एक हल होता है। उम्मीद पैदा करना ही तो सबसे बड़ा जादू है। तो अब जब डीना ने सर्कस का हिस्सा बनने का फैसला कर ही लिया है, इसका सफ़र एक नए मोड़ पर आ गया है। उसे नए चैलेंजेस और नए दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। खुले समंदर में इसकी हिम्मत और वफादारी का असल इम्तिहान होगा। लेकिन सर्कस वालों के लिए डीना को कबूल करना इतना आसान नहीं था। उसे शक और खुली दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कज़ाक हमला करते हैं तो डीना अपनी बहादुरी और ज़हानत से सबको हैरान कर देती है और आखिरकार उनका एहतराम हासिल कर लेती है। और फिर जल्द ही एक बात वाज़ेह हो जाती है, ये कज़ाक सिर्फ पानी के पीछे नहीं है। इनका असल हदफ डीना के पास मौजूद एक कदीम नक्शे का टुकड़ा है, एक ऐसा नक्शा जो इस दुनिया की तकदीर को बदल सकता है। और अब हम कहानी के बिल्कुल मरकज़ में आ पहुंचे हैं। यूनिवर्सल नक्शा, एक ऐसा राज जो पानी के बहरान का हकीकी हल फराहम कर सकता है और इस सैयारे की तकदीर का फैसला करेगा। ये यूनिवर्सल नक्शा कोई मामूली कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये तो दुनिया को बचाने की चाबी है। 3 टुकड़ों में बटा हुआ ये एक ऐसी जगह की तरफ रहनुमाई करता है जहां पानी का हकीकी जरिया यानी सैयारे को दोबारा जिंदा करने का फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो ये नक्शा जुड़ता कैसे है? पहला टुकड़ा तो डायना के पास है, उसकी फैमिली की निशानी। दूसरा एक पुरस्कार और अमीर कलेक्टर मैडम शाक के पास है। जब वो बड़ी मुश्किल से दोनों टुकड़े हासिल कर लेते हैं तो कज़ाकों का कमांडर उन्हें चुरा लेता है और उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो जाती है। अब जब दोनों टुकड़े एक साथ हैं तो आखिरी मंजिल सामने आ जाती है, रिकॉर्डा का कदीम मंदिर। ये वो जगह है जहां सब कुछ तय होगा, जहां हीरो और विलन अपनी आखिरी जंग लड़ेंगे। तो अब वक्त आ गया है इस सैयारे को इसकी गहरी नींद से जगाने का। डीना और उसके साथियों को अपने दुश्मनों का सामना करना होगा और एक ऐसे कदीम राज को खोलना होगा जो दुनिया की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। मंदिर के अंदर उन्हें एक बहुत पुरानी टेराफॉर्मिंग मशीन मिलती है, लेकिन एक मसला है। इसे चलाने के लिए 3 हथेलियों की ज़रूरत है और उनके पास हैं सिर्फ 2। क्या उनका सफ़र एक नामुमकिन रुकावट पर आकर यहीं ख़त्म हो जाएगा? ऐन मायूसी के इस लम्हे में डीना और उसके दोस्त हिम्मत नहीं हारते। वो मिलकर काम करते हैं और अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए तीसरी हथेली की ज़रूरत पूरी करने का एक होशियार तरीका ढूंढ निकालते हैं और मशीन को कामयाबी से चला देते हैं। और उनके इस काम का असर वो तो फौरी और बिल्कुल ड्रामाई था।
कई सालों में पहली बार आसमान से बारिश बरसी, सियारे पर ताज़ा पानी तकरीबन सिफर से मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया और बंजर ज़मीन पर जिंदगी लौट रही है। पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी है। डूबे हुए जजीरे सतह पर वापस आ गए हैं और बंजर जमीनें सरसब्ज हो गई हैं। यहां तक कि कज़ाकों ने भी अपने हथियार डालकर खेतीबाड़ी शुरू कर दी है और डीना और उसके दोस्त इस नई जीती जागती दुनिया के मुहाफिज बन गए हैं। अपनी इस नई बहालशुदा दुनिया को देखते हुए डैना और मागो को एहसास होता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। पानी वापस लाना तो सिर्फ पहला कदम था, अब इसे महफूज रखने की जिम्मेदारी उन सब पर है। तो सोचने की बात यह है कि अगर एक शख्स बारिश वापस ला सकता है तो उसे हमेशा कायम रखने के लिए क्या चाहिए होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि तब्दीली एक फर्द से शुरू हो सकती है, लेकिन उसे कायम रखने के लिए हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी की जरूरत होती है।